अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाए सय्यदिल मुरसलीन। काबिले मुबारकबाद हैं आप हज़रात सरज़मीने पथल जोर बातराफो जवानी के जुमला मुसलमान जो आज ज़िक्रे मिलादे मुस्तफ़ा की पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला इस पाकीज़ा मजलिस में जो नेक इरादे से व मक़ासिद से अपने आप को हाजिर किए हैं, मौला सबकी जायज़ मुरादों को अपनी रहमत के सदक़े में पूरी फरमा दें। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं कि कम से कम पीछे ही सही लेकिन बैठे हैं। सब चंगर बुतरू को आगे बैठा दिया है, आप लोग इत्मीनान से पीछे बैठे। और वो भी हजरत बता रहे थे ना भी अंधेरे में बोलिए ना बोलिए वहीं सुत जाइए, क्या मतलब है? हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। देखिए वो हमारे एक चचा को 7 बजे सोते के कौन टाइम है? चचा देखिए इधर, अब इतना जल्दी घर का बच्चा नहीं सोता है और इतना जल्दी जब चाचा सुत जाइएगा, बताइए घर की हालत क्या होगी? आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आप लोग तो देख रहे हैं कि जाग रहे हैं। उधर वाले लोग, अच्छा उधर पीछे लोग, कुछ लोग खड़े हैं क्या? कुर्सी नहीं मिली है, कुर्सी नहीं मिली है। हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो हमको कुर्सी की ख्वाहिश नहीं है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है कुर्सी को तो हम कुर्सी भिजवा दें, और अगर नहीं मोहब्बत है तो हम उतने दूर से आ सकते हैं। तो आप लोग पीछे जो लोग हैं थोड़ा, हम उतने दूर से आए हैं, अब इतने करीब से यहाँ करीब अगर आ सकते, मोहब्बत है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आना ही पड़ेगा, कि नहीं आइएगा कल हम तकरीर नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहब्बत से वो पीछे वाले लोग इधर जो हैं हमारे भाई हैं, हमारे बरादरी हैं। गुजारिश है कि अगर मेरी आवाज़ मिल रही है आपको तो आप हजरात थोड़ा करीब आ जाए। इधर जगह काफ़ी खाली है, बहुत जगह खाली है, और लोग अंधेरे में क्यों बैठे, मुझे ये टेंशन हो रहा है। जब बात लोग सामने होते हैं तो बातें अच्छी होती हैं। ज्यादा नहीं, 5 आदमी पंजतन के नाम से 5 आदमी अंधेरे से उठिए, 5 नौजवान की जरूरत है, ज्यादा नहीं। 5 लोग उठे और आकर के यहाँ मजमे में बैठ जाए।
अब ये देखना ये चाहते 5 लोग, उनमें से देखिए एक आदमी आया है माशाल्लाह, हाँ आज। और हमारे और उधर वाले भाई लोग कुर्सी मत देखिए, एक ना एक दिन कुर्सी कितनों मखमली कुर्सी पर बैठिए, एक ना एक दिन इसी गर्दो गुबार में जाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम पहले जिंदगी में गर्दे पर बैठ करके तो आदत बनाने की कोशिश करें हमारा। जो हजरत पीछे अगर दिल में तकलीफ ना हो, दुख ना हो, तो आप तशरीफ ले आए, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं। 5 में से कैठो आया, 5 चला आया माशाल्लाह। हाँ भैया बैठिए। अब ऐसी थोड़ी ना है कि 5 बोले तो 6 आ जाएगा, तो जो है तो अनपच हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर 6 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, करीब आएंगे। ये मस्जिद नहीं है, ये मिलाद की महफिल है। हम मस्जिद में देखते नहीं हैं, आगे की सब खाली है, सब पिछुआ बरामदा बैठा हुआ है। अरे अंदर जाओ, मस्जिद के अंदर जाओ। पता नहीं अंदर पहली सब में लोग जल्दी जाते नहीं, मस्जिद के बरामदा भरा रहेगा, अगली सब खाली रहती है। इसलिए ये मस्जिद नहीं है, ये मिलाद की महफिल है। आप लोग तशरीफ लाइए। बहुत कम बोल रहे हैं, अभी बहुत अच्छी निकाबत नकीब अहले सुन्नत उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मदद आली की हुई, और बहुत अच्छी होती है इनकी निकाबत, जो भी आप लोगों ने समाअत की है। बहुत अच्छी खिताबत हजरत मौलाना नसीम नूरी साहब क़िबला मदद आली की हुई। उनसे कबल एक बहुत अच्छी तकरीर हजरत मौलाना सिराजुल हुदा साहब क़िबला की हुई, और बहुत अच्छी नात खानी बुलबुले बाग़े मदीना हजरत कारी मनब्बर साहब क़िबला मदद आली की आपने समाअत फरमा ली है। मेरी तकरीर ज़रूरी नहीं है कि सुने आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इन बुजुर्गों को आपने अगर सुन लिया है, इन्हीं बातों पर अगर आपने अमल कर लिया, तो वही काफ़ी है। आप लोगों की दुआ, इन बुजुर्गों की दुआ से मैं इस वक्त रोज़ाना तकरीर कर रहा हूँ। मेरी डायरी में फरवरी की 1 तारीख से फरवरी की 28 तारीख तक जबरदस्ती मैंने 1 तारीख खाली रखी है 16, जो घर रुका। फिर उसके बाद से 1 से लेके 28, फिर 1 मार्च से लेके अब तक रोजाना तकरीर, कभी 2 तकरीर एक रात में, कभी 1, इस तरीके से तकरीर करते हुए आते। लोगों को बताना मेरा काम है, और मैं तकरीर करता नहीं, इतना जाने लोग साहिबे खाना दावत देते हैं, दावत देना उनका काम है, दावत कबूल करके आना हमारा काम है। अब तकरीर करवाना आप लोगों का काम है। अगर आप लोग अच्छी समाअत पेश किए, अच्छा सुनने का आपने माहौल दिया, जज्बे और मोहब्बत के साथ आप सुनने की ख्वाहिश अपने आप के अंदर आपने पैदा कर ली, तो इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। वरना यही है कि अगर आप कुछ बोल करके नहीं सुनेंगे, दिल जमी के साथ नहीं सुनेंगे, मोहब्बत के साथ नहीं सुनेंगे, तो क्या फायदा है। एक बुजुर्ग थे, सुनिए, ए भैया देखिए देखिए, बीच में उठा बैठी हो रहा है, काहे ये अंगुली कर रहे हैं, ये अंगुली बहुत खराब है, अंगुली करना बहुत नुकसानदेह है, वो उसको खोंचाइए, इसको खोंचा मत मारिए, थोड़ी देर इधर सुन लीजिए। एक बुजुर्ग थे, उनको पढ़ाने की आदत थी। सुन रहे हैं आप लोग गौर से, आवाज मेरी आवाज आप तक साफ सुथरी पहुंच रही है? अरे बोलिए पीछे वाले लोग, आवाज साफ पहुंच रही है? आप लोग सुन रहे हैं? बोलिए ना भाई। हाँ तो थोड़ा जोर से बोलिए, यहाँ तक आवाज नहीं आती है। अरे हमारी उम्र भी माशाल्लाह बहुत हो गई है, थोड़ी समाज भी कम है, लेकिन आप तो इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, आप जोर से तो बोल ही सकते हैं। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। पीछे वाला लोग जो है उन लोगों के पास हाथ है या नहीं है, हम आकर के फुट मिलाद के बाद जांच करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों हाथों को लहराएं, नबी के नाम का झंडा बनाएं और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब इस बात को पहले सुनिए, चाहे जिस हिसाब से आप हदीस सुनना, चाहे मैं हदीस सुनाऊं,
आप कुरान की आयतों की तफसीर सुनेंगे, मैं उसे सुनाऊं, वाक़यात सुनेंगे उसे सुनाऊं, आप अपने माहौल के हिसाब से अगर इस्लाही मुआशरा सुनना चाहें वो सुनाऊं, वो बताऊं। लेकिन एक बात पहले सुनिए कि आप बोलते नहीं, लेकिन आपकी बातों से, आपके चेहरे से, आपकी इशारे से, आपके बैठने के अंदाज से मुझे खुद समझ में आ जाता है कि आप चाहते क्या है, सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते। वही भाई एक बात बताना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग थे जिसको पढ़ाने की आदत थी, रोजाना पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे लोग पढ़ने नहीं आया और उनकी आदत थी पढ़ाना। अब पढ़ाएंगे किसको? बच्चा कोई नहीं है, न कोई इंसान वहां दिखाई दे रहा है, न कोई बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान दिखाई दे रहा है, कोई नहीं है। तन्हा भाई एक बुजुर्ग है, अल्लाह का वली है। ये देखिए, हमसे ज्यादा तकलीफ तो उधरे हो रही है। बताइए, बगैर मैक में जब इतना पावर है, मैक दे दिया जाएगा तब क्या होगा? पूरा मोहल्ला को सोने नहीं देंगे हमारी माँ बहने। उनको चुप कराइए, इतनी दूर में बैठी, उनको अभी सोचने के वक्त है, उसको अभी सीखने का समय है। वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उनको थोड़ा दूर दूर में बैठाइए, क्वारंटाइन में रखिए उन लोग को। हाँ, थोड़ा दूर दूर में बैठाइए, तब कुछ नहीं होगा। करीब बैठाने से झगड़ा होगा। कहा था ना कि ये देखिए, ये हाँ, ये लोग भी झगड़ रहे हैं। नहीं तो उनकी आदत आ चुकी है इंसानों में। वो भी एक अजीब है, वो भी एक अजीब है। अभी देख नहीं रही है, जो ये भूख रहे हैं, जो ये झगड़ रहे हैं, इनकी भी एक अलग आदत है। वो क्या है? जानवर है, और वो भी इतना खराब जानवर, नापाक जानवर कहा गया कि जिनका जूठा नापाक है, जिनका राल नापाक है, जिनके जिस्म में अगर कोई जो ऐसे नमी लग जाए, कीचड़ लग जाए और वो छू जाए, आपका कपड़ा नापाक हो जाए, जिसमें लग जाए वो नापाक। ये जानवर नापाक है, लेकिन इसमें एक अच्छी खसलत है, अच्छी खसलत है, उसमें एक अच्छी आदत है। वो आदत इंसानों में, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर वो आदत इंसानों में आ जाए तो कभी इंसान एक दूसरे से झगड़ा न करेगा, भाई भाई में झगड़ा न होगा। पूछा हुजूर, उस बुजुर्ग से पूछा गया कि इसमें कौन सी अच्छी आदत है? बोले इसमें दो आदतें हैं, एक आदत अच्छी है, एक आदत खराब है। जो अच्छी आदत है वो भी उसमें है, खराब आदत है वो भी उसमें है। और ये दोनों आदतें अगर इंसान के पास हो जाए, खराब आदत ना हो बल्कि अच्छी आदत हो, तो इंसान में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो आदत खराब है वो आदत इंसान में है, जो आदत अच्छी है वो उसमें है। जानवर तो नापाक है, लेकिन आदत एक उसमें अच्छी है। पूछा हुजूर बताइए वो आदत कौन सी अच्छी है? कौन आदत है उनकी जो एक अच्छी आदत है? थोड़ी देर आप तवज्जो करें, आपकी बात बता रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाए, आप इसे समझें, देखें। पूछा हुजूर ये बताइए कि उनके अंदर अच्छी आदत कौन सी है? कहा कि देखिए वो जानवर हो, उसे तुम बुलाओ और वैसे मत बुलाओ। एक रोटी का टुकड़ा ले लो, हाथ में रोटी का टुकड़ा रखो और उसके बाद बाएं हाथ में, एक हाथ में तुम एक डंडे को छुपा करके रखो। रोटी का टुकड़ा दिखाओ कुत्ते को और उसे बुलाओ। और अभी उसे बुलाते हैं तो वो भी हिंदी समझता है, वो भी देखिए कितना समझता है। उसको क्या बोलते हैं? लो लो लो, वो भी समझता है हमको लेने के लिए बुला रहा है। लो, तो दौड़ता हुआ आएगा। बुजुर्ग फरमाते वो दौड़ता हुआ आएगा और जो ही वो करीब आया, रोटी का टुकड़ा डाल दो। और रोटी का टुकड़ा जब डालोगे तो वो अपना मुंह उस रोटी के टुकड़े की तरफ बढ़ाएगा। जैसे ही वो खाना चाहे, एक डंडा जो रखे वो डंडे से एक डंडा उसके पीठ पर मारो।
वो रोटी का टुकड़ा छोड़ के भागेगा, खाएगा नहीं, भाग जाएगा। लेकिन भागेगा, लेकिन वो वैसे नहीं भागेगा, वो पूछते हुए भागेगा। क्या कहते जाएगा जानते हैं? क्यों क्यों क्यों? अबे तुम मारा हमको क्यों? जब हमने तुमको रोटी मांगा नहीं था, फिर तूने हमको मारा क्यों? क्यों 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 कहते वो कुत्ता भागेगा। वो सवाल करते जा रहा कि तू बता हमको मारा क्यों? हमने तुमको तो मांगा नहीं था, फिर भी तूने हमको दिया और फिर मार दिया। वो भागते हुए जाएगा। वो बुजुर्ग फरमाते वो कुछ दूर क्यों क्यों सवाल करते चला गया। फिर आप तुम उसको कहो लो, फिर आवाज दे दो लो, और जैसे कहोगे लो, फिर वो पलट के देखेगा और रोटी का टुकड़ा फिर आपने थोड़े दूर फेंक दिया। वो देख करके आप क्यों बोलना छोड़ देगा, वो फिर पलट के आएगा उस रोटी के टुकड़े को लेने के लिए। वो आएगा, रोटी का टुकड़ा लेगा, लेकर के चला जाएगा, खा लेगा। जिस वक्त बुलाया था उसने मांगा नहीं था, बुलाया तूने, दे दिया। खाने से पहले तूने डंडा दे दिया। उसने अपने दुख दर्द के बारे में पूछा, तूने मुझे क्यों मारा? तकलीफ हो रही उसे, तकलीफ हो रही, वो तकलीफ की वजह से भागा। लेकिन फिर जैसे ही तूने उसे कहा लो लो, 2 मरतबा कहो, वो दौड़ करके आ जाएगा। सारा दुख तकलीफ सब कुछ भुला दिया। कैसे मारा, कितना मारा, क्यों मारा, सब खत्म। सिर्फ तुमने बुलाया, वो फिर दोबारा आया, रोटी को टुकड़ा लेके चला गया। अब वो बुजुर्ग कहते हैं ये आदत देखो, अगर किसी के यहाँ दावत हो और दावत में बहुत सारे लोग पहुंचे हो और वहां पहुंचने के बाद प्लेटें लग गई, खाना लगा दिया गया, सारे लोग अभी खाना शुरू करते, उसी में से साहिबे खाना घर वाले के बेटे ने किसी एक से कहा कि तुम यहाँ क्यों आया है? तुम सब यहाँ बैठे हैं ठीक है, लेकिन तुम क्यों आया है? तुमको दावत किसने दी? उठो यहाँ से जाओ। अब बताइए इंसाफ से, आप लोग बताइए कि सारे लोग बैठे, उसमें से एक आदमी किसी को कहा जाए कि तुमको किसने बुलाया, यहाँ से उठ करके जाओ, तो बताइए, ईमानदारी से बताइए, वो आदमी बैठ के वहाँ खाना खाएगा? अरे बोलिए भाई, खाना खाएगा? एकदम ईमानदारी से बोलिए, खाएगा? वो उठ करके चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब वो तो सोचेगा कि इसको हम करें क्या, अगर हमारी बस चलती तो इनको हम क्या से क्या कर देते, इनको काट देते, इतने मजमे में हमारी बेइज्जती की। बहुत सोचता हुआ घर चला गया। जब उस लड़के के बाप को पता चला कि तुम्हारे बेटे ने फलाने को खाना खाने नहीं दिया, वापिस कर दिया, वापिस कर दिया। हाँ, अब उसका बाप इधर से गया उसके पास के, देखो मेरे बेटे ने गलती कर दी, मेरे बेटे ने गलती की है, वो नासमझ है, मैंने तुमको दावत दी थी, चलो दोबारा खाना खा लो। वो आदमी आ गया खाने के लिए, ईमानदारी से बोलिए, आएगा? कहेगा यहाँ से भागते हो कि नहीं भागते हो? एक मरतबा दावत देके बेइज्जती कर लिया और फिर बोला नहीं आया है तू, भाग यहाँ से। अब फिर वो वापिस आया सदर साहब के पास, सेक्रेटरी साहब के पास। क्या चलिए सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, देखिए उसने दावत लेना बंद कर दिया है, मैं बेटे ने ऐसी ऐसी गलती कर दी है, आप लोग कहिए हो सकता मान ले। सदर सेक्रेटरी सब पहुंचा, कहा कि चलो उसके बेटे ने गलती की है, जाकर के खाना खा लो। क्या कहेगा? सदर है तो अपनी जगह, सेक्रेटरी वहीं तक रही है, हम जा नहीं सकते, हमारी जान जा सकती है लेकिन हम नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि उसने बेइज्जती मेरी कर दी है, दोबारा मैं जा नहीं सकता। वो बुजुर्ग कहते हैं क्योंकि ये इंसान के अंदर एक गुण है, इंसान के अंदर ये आदत होती है कि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो जाएगा ही नहीं, वो खाना नहीं खाएगा। लेकिन अगर कहीं जिस लोगों ने कहा था, बुजुर्गों ने कहा, मान जाता, उस कुत्ते की तरह जो उसके अंदर एक अच्छी आदत है, मार खाया, दोबारा फिर बुलाया, सारे दुख दर्द को भुला दिया। अगर इस तरीके से इंसान अपने दिल में एक अच्छी आदत की परवरिश कर ले तो कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं हो सकता है, कभी बेटे में तलवार नहीं हो सकता है, कभी बोलने बोलने में लड़ाई नहीं हो सकती है। और ये बात होगी कि आदत हो जाएगी, पूरा नबी की सुन्नत के तरीके पर चलने वाला। लेकिन याद हाथ उठा के जवाब दीजिए, आपको बताइए कि हम लोग तकरीर सुनेंगे। नारे नारे
इसके अंदर एक खराब आदत है जो हम लोगों में है। हम लोगों में वो खराब आदत क्या है? इतना चावल निकाल के दे दीजिए, यहाँ रख दीजिए, और जैसे ही वहाँ कुत्ता खाने गया फिर ले आकर के थोड़ा चावल वहाँ रख दीजिए। अब यहाँ छोड़ करके वहाँ दौड़ के जाएगा, और वहाँ दो को खा रहा है, वो उसी की बिरादरी वहाँ खा रहा है। और अगर ताकतवर ये है तो यहाँ छोड़ करके वहाँ जाएगा और उन लोग को मार के भगाएगा पहले, फिर वहाँ खाएगा। अगर वो लोग फिर यहाँ आएगा तो दौड़ के यहाँ आएगा, यहाँ से मार के भगाएगा। मतलब कमजोर को वो रहने नहीं देगा। ये आदत हम इंसानों में है, कमजोर को कहीं ठहरने देता है। जो कमजोर है उसको मारो भगाओ, जमीन छीनना है कमजोर के छीन लो, सताना है उसको सताओ, पीटना है उसको पीटो। गरीबों की हम सताने के लिए तैयार है। आका फरमाते हैं, ए जालिमों, गरीबों पर जुल्म मत करो, क्योंकि गरीबों की आग भी अगर लग गई तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, उस बुजुर्ग ने कहा जो खराब आदत थी वो इंसानों में आ गई, अच्छी आदत थी इंसानों में ना आई। इंसानों, अपने खराब आदतों को दूर करो और अच्छी आदतों को अपने अंदर पैदा करो। अगर तेरी आदत अच्छी हो गई, तेरा अखलाक अच्छा हो गया, तेरा किरदार अच्छा हो गया, तेरे कैरेक्टर हो गए, तुम्हारी जिंदगी के नमूने अच्छे हो गए कि तू जमीन के ऊपर रहेगा, फिर भी कामयाब रहेगा, तेरे जमीन भी हो जाएगा, फिर भी कामयाब होता न। चाहिए हमें कामयाबी। मैं चाहता हूं कि कुछ आप लोगों को बताओ, पढ़ाओ, सुनेंगे थोड़ी देर। शुरू करूं मैं तकरीर। बात बहुत कम लोग बोल रहे हैं। ये जमाना इतने तरक्की पर है, 2G आया, टावर ठीक है काम करता था, 3G आया, 2G का वैल्यू खत्म हो गया, फिर टावर ठीक है काम किया, 3G ठीक है चल रहा था, जब 4G आया 3G का वैल्यू नीचे उतर गया। अभी 4G ठीक है चल रहा है, अब हल्ला हो गया कि 5G आ रहे हैं। 4G की हालत खराब है कि पता नहीं कब हमारे बिजलिया बिस्तर समझा जाए। अब 5G आ रहा है, इस सब जी का हालत खराब है। इससे बेहतर तो पहले वाले जी थे, 2G, 3G, 4G, 5G। ई जी में को टावर काम नहीं करता, पहले वाला जी हाफिज जी सबसे बढ़िया टावर था, हाफिज जी। हाँ, एक मर्तबा अगर कहीं हाफिज जी गुजर जाते थे तो बच्चा लोग को टावर तुरते काम करने लगता था, अली बेटे से धक्का धक्का करना शुरू करता था, एकदम रुकने नहीं करता था। यह हाफिज जी का टावर ऐसा था। सबसे बढ़िया टावर तो वही था रे, जिसमें जैसे हाफिज जी नजर आए पूरा मुकम्मल टावर स्पीड के साथ चलता था। अभी तो इतना तरक्की पर है, उसके बावजूद आप लोग टावर में नहीं है। नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था वो बुजुर्ग पढ़ाने की उनको आदत थी, मेरी आदत है कि कुछ बताऊं सिखाऊं, और जब नहीं मानते बीच बीच में हम सिखाना चाहते कि कुछ आप सीखें। वो बुजुर्ग की बात मैं बता रहा था, उनको पढ़ाने की आदत थी कि मैं पढ़ाऊं। बच्चा कोई पढ़ने नहीं आया, बोला जब कोई पढ़ने नहीं आया है तो हमको पढ़ाना है, तो किसको पढ़ाएंगे? तो एक वहां बकरी बंधी हुई थी, बोला आज ला तुम्ही को पढ़ा देते हैं। बकरी को पढ़ाने के लिए बैठ गए और बेहतरीन से उसका मुंह राल साफ कर दिया, बोला आज तुम्ही को पढ़ाएंगे। पढ़ेगी ना? बकरी भाड़ा बोलेगा हम पढ़ेंगे, वो नहीं बोली कुछ। बोला बता तुम पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी, फिर भी तुमको आज पढ़ाएंगे। इतने में शुरू हो गए, कोई हदीस तिलावत की, कुरान की तिलावत कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझी बकरी क्या बोले? फिर तिलावत समझी, इत्तेफाक से उसके कान में एक मक्खी बैठ गई बकरी की। जैसे ये बोले समझी, तो वो मक्खी हटाने के लिए ऐसे जो की न, बोला अभी समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया। फिर पढ़ाने लगे, एक ही बात 2 मरतबा 3 मरतबा 10 मरतबा बता रहे।
जब इधर मक्खी बैठ जाए फिर हिलाए, आप ही नहीं समझ में आए। तुमको समझा के रहेंगे आज, बगैर पढ़ाए तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज पढ़ाएंगे तुमको। फिर इधर मक्खी लगे, हिला दे सर, लाओ, अभी भी नहीं समझ में आए। ठीक है, दिमाग कमजोर है, समझ जाओगे। वो बुजुर्ग इसी तरह समझाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं कि नमाज में 4 जो है, वजू में 4 फर्ज हैं, समझी। मक्खी तो लगती थी, ऐसे हिला दे। एक मरतबा मक्खी इधर बैठ गई, तो जैसे इसको हटाने के लिए ऐसे कि नहीं बोला, इतने देर के बाद तुम समझती है। हाँ चलो, हाँ। फिर वो बताने लगे कि रास्ते में कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, ये शरीयत में दुरुस्त नहीं है। फिर मक्खी इधर बैठी थी, सर हिलाए, बोला हाँ अब समझ गए। अब बताइए, घंटा 2 घंटा बकरी को पढ़ाए, वो अपना काम पूरा कर लिए। अब बकरी पढ़े, समझ में आवे या ना आवे, वो तो अपना काम कर गए ना भाई, है? बस आप समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। हम समझा रहे हैं, आप समझे तो भी ठीक, ना समझे तो भी ठीक, लेकिन क्यों ना समझेंगे? अरे उस बकरी का हालत ये देखो, जब उन्होंने घंटा 2 घंटा उस बकरी को पढ़ा दिया है, जब बकरी वहां से निकली है, रास्ते में गुजर रही थी, उसे पेशाब की जरूरत नहीं थी, हट करके उस खेत में जाके पेशाब करती है, रास्ते में पेशाब करती है। कभी भी रास्ते में उसने पेशाब न किया, उठा कर दिया, क्या करे? बकरी को पढ़ाने, सोचने के बाद में मसला उतर सकता है। अभी बात को बताया जाए, हम जो ना समझ सकते हैं। याद रख ले, हम भी चाहते हैं कि कुछ आपको सिखाए, हम चाहते हैं कि कुछ आपको बताए। सुनेंगे थोड़ी देर आप लोग? अभी मैं सोच, इसीलिए तो हम कह रहे थे चाचा, आवाज साफ पहुंच नहीं रही। मैं उधर पहले आज जब आया था, मैंने देखा कि आवाज, मैंने एक आदमी से कहा कि आवाज साफ माइक की नहीं है। मैंने कहा माइक की आवाज साफ नहीं है। जब इसको बोला जाए तो आवाज वहां साफ नजर नहीं आती। पता नहीं इसका वो बेस बढ़ाए हुए हैं क्या? बेस समझते हैं? बेस समझते हैं? बेस हमको बेस नहीं लगता, उसको खत्म कर दीजिए। बेस को खत्म कीजिए, हाँ, जो खराब है वह चालू कर दीजिए। हाँ, इको एकदम, इको ना के रखना ही नहीं है। आवाज थोड़ी मोटी कीजिए, आवाज थोड़ी ऊंची कीजिए कि जिससे आवाज साफ नजर आए। ये 4 आवाज देखिए, बॉक्स की आवाज अलगे है, हॉर्न की आवाज अलगे, ऐसी आवाज दीजिए कि आवाज एक तरह रहे। सबकी आवाज अलग अलग जब रहेगी तो बात समझ में आती नहीं है। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? अभी मैं ही नहीं समझ रहा, इसलिए यहाँ की आवाज खराब हो गई। हाँ, इसलिए आवाज थोड़ी बढ़ाइए, ऐसी आवाज बढ़ाइए कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, अपनों को नुकसान ना पहुंचे, आवाज साफ सुथरी पहुंचे। ये देखिए, मैं बोलता हूँ, उसके थोड़ी देर के बाद ये बॉक्स बोलता है, ऐसा ना हो, बल्कि हम जिसे बोले वैसे ही ये आवाज भी निकाल दे। ये आगे पीछे आवाज होने से, ये देखिए, इसको रोकना नहीं चाहिए, आवाज को रोकना नहीं चाहिए, सिर्फ गनगनाहट होनी चाहिए, गनगनाहट होनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। आवाज साफ सुथरी रखिए। देखिए, ये तो ऐसा कर दिया, लगता है कि हम 60 साल के हो ये गए हैं। इसको आवाज बढ़ाइए थोड़ी, हाँ आवाज बढ़ाइए। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ी हो रही है। 1 मिनट काहे ना लग जाए, 1 मिनट लगेगा चलेगा, 1 मिनट भी लगे चले, लेकिन थोड़ी आवाज को आप साफ सुथरी कीजिए, क्योंकि ये मिलाद शरीफ की महफिल है। कल का जलसा हमें बुकारो में पढ़ना है, परसों का जलसा झुमरी तलैया में पढ़ना है, उसके बाद 8 तारीख वाला जलसा हमें रामगढ़ में पढ़ना है। इसलिए आवाज़ ऐसा ना हो कि बैठा दीजिए, फिर ऐसा हो कि मिलाद पढ़ते पढ़ते जलसा मेरा खराब हो जाए। हाँ, थोड़ी देर आवाज़ को साफ सुथरी करें। पूरा मजमा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सय्यदना व शफीना व हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आप लोग थोड़ा कुछ बोलेंगे ना तब मुझको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, जब आप लोग नहीं बोलते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम जो बोल रहे हैं आप पूरी बात को समझ रहे हैं। कम से कम हूँ हाँ बोलिए, समझिए कि हाँ समझ रहे हैं, तब हमको भी यकीन हो जाए कि हमारा ये बोलना बेकार नहीं जा रहा है। ये साहिब खाना क्या नाम है, मोहम्मद जाकिर साहब हैं यहाँ पे। हाँ, बबलू शेख, भगलू शेख वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं। कोई मरहूम मकफूर अब्दुल वहाब साहब के बेटे हैं, पोते हैं, भतीजे हैं, नवासे हैं, अहले खानदान सब के सब हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं कि कोई नहीं है, उनके खानदान के लोग सब हैं ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने बाप के नाम से कोई, अपने दादा के नाम से कोई, अपने नाना के नाम से कोई, अपने चाचा के नाम से इसाले सवाब की। भगलू शेख वही हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके वालिद का नाम अब्दुल वहाब, माशाअल्लाह। मरहूम मगफूर अब्दुल वहाब, अल्लाह ताला उन्हें करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमाए। आप लोगों को कोई टेंशन है, अगर उनको जन्नत मिल जाए तो कोई टेंशन है? अरे बोलिए भाई, तो आमीन करने में कौन दिक्कत है? आमीन कह देंगे ना, यो को पैसा लगता है ना, यो को रुपया कॉल रेट कटबो नहीं करता है, एकदम फ्री है। ये जियो से भी ज्यादा फ्री है। जियो वाला कहा था कि फ्री कॉल फ्री कॉल, और बेटा 28 दिन में 199 टका ले लेता है और कहता है फ्री। वो कौन फ्री है रे? असल फ्री तो अल्लाह ने दिया है कि जितना बोलो सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो, तुम खूब बोलो। अरे ये रिचार्ज करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो खाली चार्ज करना। बैटरी डाउन हो सकती है लेकिन रिचार्ज खत्म नहीं हो सकता। बोलते जाओ, जितना बोलोगे तुझे फायदा मिलेगा। या रसूल अल्लाह कितना बोले, बोला जब उठो तो रब का शुक्र अदा करो, सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करो, शाम हो खुदा का शुक्र अदा करो, दोपहर हो खुदा का शुक्र अदा करो। जब चलते जाओ सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ, मुस्तफा पर दरूद पढ़ते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ, मुस्तफा का तज़किरा करते जाओ। रब कहता है अगर बंदा मेरा शुक्र अदा करता है, मेरा जिक्र करता है, अगर वो मजमे में जिक्र करता है तो फरिश्तों के मजमे में उनको याद किया। आप चाहते हैं कि हमारा जिक्र फरिश्तों के दरमियान हो, तो ये देखिए आज हम लोग जिक्र में बैठे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। और ये सवाब किसको मिले? किसको मिले ये सवाब? जोर से बोले। मरहूम मगफूर जनाब अब्दुल वहाब को। किसको मिले? मरहूम को मिले। यही मकसद ना है भैया, और आप लोग को कुछ ना मिले। कहिएगा हम लोग झूठो यहाँ बैठल है। आप लोगों को भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सवाब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, उनको भी मिलेगा लेकिन और आपको भी मिलेगा। पहले आप लोगों को मिलेगा। जैसे देखिए सरकार से कोई फंड आया तो डायरेक्ट आदमी के पास आ जाएगा, पहले मुखिया जी के पास आएगा, ब्लॉक में आता है, फिर मुखिया के पास, वो इधर ट्रांसफर करता है। तो नेकी आप कर रहे हैं, सुभान अल्लाह आप कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं, माशाअल्लाह आप कह रहे हैं, दरूद शरीफ आप पढ़ रहे हैं, तो सवाब आपको मिला। अब यहाँ के बाद उधर ट्रांसफर होगा तो सवाब आपको भी मिलेगा और सवाब उनको भी मिलेगा। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? बरसी मना रहे हैं ना, सालाना है ना, ये सालों साल याद करते हैं। कोई 40वां करता है, कोई 20वां करता है, कोई 6वां करता है, कोई बरसी करता है। आखिर ये सालाना करते हैं, क्या मुर्दे को सवाब मिलता है? हाँ मिलता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फखलिसू लहु दुआ। ए लोगो, जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ो तो मय्यत के लिए तुम दुआ करते रहो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ 3 दिन में तीजे में उनके लिए दुआ करना, 10वें में मत करना, 10वें में करना, 20वां मत करना। अगर 20वां करो तो 40वां ना करना, 40वां कर लिया तो 6वां ही ना करना, 6वां ही कर लिया तो सालाना ना करना। बल्कि आका ने फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फखलिसू लहु दुआ। जनाजे की नमाज पढ़ लो, जनाजे की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जब जाओ अपनी मय्यत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते
मुर्दे को सवाब, मुर्दे को सवाब, अरे जोर से बोले, मुर्दे को सवाब मिलता ही जाएगा। हम नहीं चाहते कि मुर्दे को कुछ सवाब मिले, चाहते हैं कि नहीं चाहते? और ऐसा करते क्यों है, वो बातें मैं बयान करूं। इससे पहले पीछे वाले लोग देखिए उधर गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे मैं बहुत हाई पावर का चश्मा पाना अंधेरे में भी देख लेता हूँ। वो दोनों भाई लोग देखिए गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर तवज्जो दे। अब आप लोग उधर मत देखिए, इधर देखिए सब लोग। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। कुछ काम की बातें मैं करना चाहता हूँ। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी बात मैं बताऊं और आप उसे सुन ही लें, लेकिन एक बात है कि अगर जिस चीज से मैं जाना और पहचाना जाता हूँ वो भी बात आप लोगों के दरमियान में रख ही दूंगा। हाँ, वो चीजें रख ही दूंगा कि जिसके लिए लोग अक्सर मुझे याद करते हैं। जहाँ जैसी जैसी तो आपकी दाल रोटी वैसे मोरे फातिहा, जैसे चाहेंगे आप सुनना चाहते उस तरीके से भी मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए बस अब यहाँ से 10 से 15 मिनट और बर्दाश्त करें। पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग घबरा तो नहीं रहे ज्यादा ना? अरे बोले भाई, घबरा नहीं रहे ना? घबराइए मत। इस हिंदुस्तान पर पहले हुकूमत की थी अंग्रेजों ने, की थी ना भाई, बोलिए ना, अरे बोलिए ना। अंग्रेजों ने हुकूमत की थी। जब यहाँ से हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने मुस्लिम, सिख, हिंदू भाई सब मिलजुल के अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, हिंदुस्तान छोड़ के वो चला गया इंग्लैंड में। उसके बाल बच्चे बहुत हो गए। तो 2 नौजवान अंग्रेज था, उसने सोचा कि मेरे बाप, जब देखा उसने तारीख पलटी, हिस्ट्री पढ़ी, तो जब मेरे बाप दादा हिंदुस्तान पर हुकूमत किया था, अरे चलो चल के देखे कि हिंदुस्तान है कैसा। 2 अंग्रेज आया हिंदुस्तान घूमने के लिए, घूमा, दिल्ली का कुतुब मीनार देखा, लाल किला देखा, जामे मस्जिद देखा, ये देखा, वो देखा। मेरे बाप दादा के जमाने की बहुत सारी यादगारें हैं। घूमा फिरा, दिन गुजर गया, रात आ गई। सोचा अब रात आ गई है तो कहीं आराम करना चाहिए, तो उन्होंने एक कमरा लिया, भाड़े पर कमरा लिया। और जब वो कमरा लिया है उसमें आराम करने के लिए दोनों वो अंग्रेज गए। और जब दोनों अंग्रेज उसमें रुक गए तो हिंदुस्तान में देखवे करते हैं, अपने इलाके में भी देखिए बहुत ज्यादा पाया जाता। जो ही रूम में गया, कई दिन से वो कमरा भाड़े पर गया नहीं था। भाड़े पर लगता था लेकिन रोज आदमी तो आता नहीं था, वो बंद था। अब ये दोनों भाड़े पर जब उसमें रहने लगे, अंदर गए, उसके बाद जैसे लेटे तो आ गया जो एकदम बहुत प्यार से सुलाता है, नो 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 नो, मच्छर सा बाबा आया, धक्का धक, इधर मारे इधर मारे, जैसे इधर लगे इधर मारे, इधर लगे इधर मारे, परेशान हो गया। एक दूसरे साथी से उसने कहा कि आखिर ये बताओ, ये हम लोग ऐसा परेशान क्यों कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? बोला ये परेशान नहीं कर रहा है, ये हम लोगों से मोहब्बत कर रहा है। बोला मोहब्बत, हमको ये मोहब्बत नहीं चाहिए, नींद नहीं आती है। ऐसा करो कि इससे बचने का कोई उपाय बताओ कि ये हमको इस तरीके से परेशान ना करे। तो उन्होंने कहा, एक ने कहा ऐसा करो, ये लाइट जो है ना, ये लाइट को बंद कर दो, क्योंकि ये लाइट में उजाले में हम लोग को देख लेता है, आकर के काट लेता है। लाइट को बंद कर दो, अंधेरे में रहेंगे बेटा, ये रात भर घूमते रहेगा, दिमाग कहाँ पाएगा, वो रात भर घूमते रहेगा, हम लोग आराम से सोए रहेंगे। बोला अच्छा मशवरा। लाइट को बंद किया, थोड़ा हल्की फुल्की बादल भी था। लाइट को जैसे बंद किया तो अंदर में चला आया जुगनू। जुगनू समझते हैं? जुगनू पूछते, जुगनू, अरे भाग जुगनू पूछते, भाग जुगनू, देखते नहीं वो कैसे जब उड़ता है, भूख भाग होता है। वो जिंदगी में बेटा वो कभी देखा नहीं था अंग्रेज। जब उसको देखा उसके बाद में दूसरे साथी, उसका तो दिमाग पहले खराब था, काटा था, तो उसने दूसरे से कहा अबे बे उठ उठ, भाग भाग भाग। बोला हुआ क्या? बोला इंडिया का मच्छर बड़ी जिद्दी है, अभी टॉर्च लेके खोज रहा है, किधर घुस गया है, बहुत जिद्दी है।
तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि उधर का मौलाना बड़ी जिद्दी है, लगेला है तो लगेले रखा है, खत्म नहीं कर रहा, बहुत जल्द खत्म कर देंगे। सुनेंगे 2-4 मिनट आप लोग। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें लेकर के आया, वो अभी तक मैं पेश नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो माहौल मुझे नहीं मिल पा रहा है जो होना चाहिए था। बस इस साले सवाब की चंद बातें आप लोग समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मैं रुखसत होने की कोशिश करूंगा। इस साले सवाब पहुंचाया जा रहा है बाप के नाम से ना, माँ नहीं है, माँ है, माशाअल्लाह जन्नत है। जन्नत माँ क्या है? आप बोले माँ क्या है? माँ जन्नत है। माँ क्या है? अरे जोर से बोल, माँ क्या है? जन्नत। माँ जन्नत है और बाप यहू ना पता है। बाप जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का खाली दरवाजा नहीं, खाली दरवाजा कहीं अगर गड़बड़ा जाएगा। जन्नत का दरवाजा। एक साहब ने ऐसी सुन लिया था कि बाप दरवाजा है तो सुबह सवेरे अपने बाप को तड़तड़ा के दे रहा था। एक मौलाना साहब उधर से गुजरे, बड़ा बेवकूफ कहीं का, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या इसे मार रहे हो? बोला मौलाना साहब हमको समझ में आया तभी तो ये काम कर रहे हैं। अबे पगला है, इसे मार रहे, तुम्हें पता है ये कौन है? बोला हाँ कौन है, हमको सब मालूम है, आपसे भी ज्यादा मालूम है। बोला ये तुम्हारा बाप है। बोला सिर्फ बापे नहीं है। बोला तो और क्या है? बोला बाप भी है और दरवाजा भी है। बोला फिर मार कहाँ रहे? बोला मार थोड़ी ना रहे, दरवाजा थोड़ा टेढ़ हो गया उसको सीधा कर रहे हैं। हाँ बाप को मार के सीधा कर रहा है, बाप दरवाजा टेढ़ा हो गया थोड़ा सीधा कर रहे हैं। अबे तू बेटा है बढ़ी है रे, उसको सीधा कर रहा, कल उस पर रोंदा चला जाएगा। सोचो बाप की अजमत क्या है, बाप की अहमियत क्या है। अब ये देखो, इधर देखो, ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इधर जाकिर साहब, जनाब अब्दुल वहाब साहब मरहुम मगफूर के बेटे हैं, मरहुम मगफूर के पोते हैं। यही वो बेटा है, यही वो बेटा है। जब सुबह उठता है माँ की जियारत कर लेता है, शाम होती है माँ की जियारत कर लेता है। माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ जन्नत है, जन्नत को सुबह देखते हैं, जन्नत को शाम देखते हैं, जन्नत को दोपहर देख लेते हैं, लेकिन जन्नत का दरवाजा नजर नहीं आता। पूछा एक कारी कमरुज़्ज़मा साहब, जन्नत का नजारा कर लेता हूँ, जन्नत का दरवाजा देख नहीं पाता। कारी मुनव्वर साहब, जन्नत को रोजाना देखता हूँ, जन्नत का दरवाजा नजरों से गायब हो चुका है। मौलाना नसीम साहब, जन्नत का नजारा कर रहा हूँ लेकिन जन्नत के दरवाजे का पता नहीं। बहुत पहले मैं जन्नत का दरवाजा भी देखा करता था, आज जन्नत का दरवाजा हमारी नजरों से गायब है। सिराजुल हुदा साहब, हम जन्नत का दरवाजा भी देखना चाहते हैं। इधर जन्नत देखता हूँ, माँ को देख लेता हूँ, जन्नत माँ है, माँ देख रहा हूँ, गोया जन्नत देख रहा हूँ, बाप देखना चाहता हूँ, गोया जन्नत का दरवाजा देखना चाहता हूँ। मैं जब बाप को राजी करना चाहता हूँ, माँ को खिला करके माँ को राजी किया, माँ के कदमों को दबा के माँ को राजी किया, माँ को पानी पिला के माँ को राजी किया, माँ की खिदमत करके मैंने माँ को राजी कर लिया। लेकिन बाप को भी राजी करना चाहता हूँ, बाप नजर आता नहीं कि उनके पाँव दबा करके बाप को राजी करो। बाप सामने है नहीं कि उन्हें खिला पिला करके बाप को राजी करो। बाप मौजूद है नहीं कि हाथों को बोसा दे के बाप को राजी करो। एक कमरुज़्ज़मा साहब, हजरत नसीम साहब, हजरत मुनव्वर साहब, मौलाना सिराजुल हुदा साहब, बताइए कि हम बाप को कैसे राजी करें? तो जवाब दिया इन बुजुर्गों ने, अगर तुम माँ को राजी कर रहे हो, बाप को भी राजी करना चाहते हो, तो बाप दबा के यहाँ राजी करो और बाप के यहाँ मिसालें जवाब करके वहाँ राजी करो। बाप वहाँ राजी होगा, जन्नत का दरवाजा रब से आता। बाप को राजी करना इस साले सबाब से, बाप को राजी करना, उसे राजी कैसे करेंगे? और माँ बाप है क्या? जब ये अपने बाप को, पोता अपने दादे को, भाई अपने भाई को, पड़ोसी अपने पड़ोसी को, गोतिया अपने उस गोतिये भाई को कान्हे पर ले करके जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, तो वो बोल रहा था। मुर्दा क्या कर रहा था? अरे जोर से बोलिए, बोल रहा था। मुर्दा बोलता है, अरे जोर से बोलिए, बोलता है। लोग कौन?
जर को नहीं बोलता, मुर्दा बोलता नहीं। या अल्लाह, ये अलग सी बात है कि हम लोग सुनते नहीं, बोलता तो जरूर है, ये हम लोग सुनते नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ से बोले और आप नहीं सुन पाइएगा तो गलती हमारी ना आपकी? आप वहां से सुभान अल्लाह बोलिएगा और हम नहीं सुन पाएंगे, आप तो बोल रहे हैं हम नहीं सुन पाएंगे, तो हमारी गलती ना आपकी? जो नहीं सुनेगा उसकी ना। मुर्दा बोलता है, अगर बोलता नहीं तो एक बात को जान लीजिए, आप लोग कभी कब्रिस्तान गए हैं? यो को मर्दवा ना गए थे ना? जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे जोर से बोलिए, क्या करते हैं? वो नहीं करते हैं हजरत। अजीब हालत है आज हमारे इलाके की। कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ करना क्या चाहिए? मेरे आका ने फरमाया, जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करो तो मुर्दों को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। कब्र वालों को क्या करो? तो वहाँ जाता है तो जाने के बाद में कहता था बड़का था तो गहमा की रंग हो, ठीक है ना भी? मुर्दे को याद करो, वहाँ सलाम नहीं करेगा, अंदर गया तो किरंग हाल चाल है। तो ऐसा सुनिए, कुर्बानी तो खसी ना ले रहा लीजिए ना, घर हो सब है बोल। सब कब्रिस्तान में जाके जितनी बातें होती है हम कब्रिस्तान में जाकर के बोलते हैं। वहाँ कभी याद करते हैं कि हमें भी यहाँ आना है, हमें भी इस दुनिया से जाना है? अभी देखते नहीं, कब्रिस्तान गए लोग, मुर्दे को आज ही सोला करके आए होंगे, कब्र में दफन करके आए होंगे, दुआ पढ़ के आए होंगे। जब वहां कब्र में मुर्दे को रख दिया जाता है तो उसके बाद में क्या किया जाता है? जैसे रखा गया, चेहरे से कपड़े को हटा दिया गया और उसके बाद में कहता है इसे देख लो। सब लोग देखते हैं कि बात है, अक्सर देखते हैं, देखता है, अरे देख लिया, अरे हाँ हटो, तो हम देखें, वो देखा, क्या कहता है देखने वाला? देखा उसके बाद हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दूसरा देखता है, वो भी कहता है हाँ ठीक है, ठीक ठीक बंद कर, ठीक है। तीसरा देखता है, वही ये कहता है ठीक है। अरे जब ठीक है ये तो तुम बाहर में कहे ले, तुम्हें कूद जाओ, ठीक है वो ठीक है। देख, चेहरा दिखाया क्यों जाता है? ये देखने वाले देख, तेरे हाथ की तरह इसका भी हाथ है, तेरे पांव की तरह इसके भी पांव है, तेरी आंख की तरह इसके भी आंख है, तेरी नाक की तरह इनके भी नाक है, तेरी अंगुलियों की तरह इनकी भी अंगुलियां हैं, तेरे जिस्म की तरह इनके भी जिस्म, तेरे सर की तरह इसके भी सर, तेरे दिमाग की तरह इसके भी दिमाग, तेरे कान की तरह इसके भी कान, सब कुछ इसके पास है। लेकिन एक चीज नहीं है, वो क्या है? जान। क्या है? जोर से बोले, क्या है? जिस्म है लेकिन जान नहीं है। तेरे ही तरह सब कुछ है, तू उठ करके चल भी रहा है, तू टहल भी रहा है, हाथ से इशारा भी कर रहा है, जुबान से बोल भी रहा है, लेकिन जुबान उसके पास है, वो बोल नहीं पाता। हाथ उसके पास है लेकिन इशारा कर नहीं सकता, पाँव उसके पास है लेकिन उठ के खड़ा हो नहीं सकता। आखिर ऐसा तो देख, तेरा ही भाई है, तेरा ही पड़ोसी है, तेरे ही मोहल्ले वाला है, लेकिन इसे देख देख देख, इसे देख, इबरत हासिल कर। बेहिस्सो हरकत जिस तरह ये पड़ा है, एक ना एक दिन तुझे भी इसी तरीके से पड़ा रहना पड़ेगा। इसे देख के इबरत हासिल कर। चोरी करना बंद कर दे, जुआ खेलना बंद कर दे, शराब पीना बंद कर दे, तारी नोशी करना बंद कर दे, बेईमानी करना बंद कर दे, रिश्वतखोरी करना बंद कर दे, गरीबों पर जुल्म करना बंद कर दे, डाकाजनी करना बंद कर ले, गिबत करना छोड़ दे, चुगली करना छोड़ दे, अमले खैर शुरू कर दे, नमाज की पाबंदी कर ले, रोजे की पाबंदी कर ले, बुजुर्गों की ताजीम कर ले, माँ बाप की खिदमत कर ले, अमले खैर कर ले, नेक अमल कर लो। दुनिया में रहोगे फिर भी कामयाब, कब्र में जाओगे फिर भी इंशाअल्लाह कामयाब हो। दिखाया जाता है कि देख, तुम मुर्दा क्या है, कुछ बोलता है लेकिन हम लोग सुन, जोर से बोला, हम लोग सुन नहीं पाते, लेकिन वो बोलता क्या जानते हैं? अपने खानदान वालों सबसे क्या कहता है। एक शेर पढ़ूं, सुनेंगे आप लोग? एक शेर में पढ़ूं, सुनेंगे? देखिए वो मुर्दा क्या कहता है, जिसे कांधे पर लेकर के जाते हैं, वो अपने बेटों से, अपने पोतों से, अपने पोतियों से, बेटियों से, नवासों से, नवासियों से, अहले खानदान से, मोहल्ले वालों से, सबसे क्या कहता है जब कांधे पे लेके चलते? वो कहता है, एक कांधा देने वाले देख ले, कल मैं तुम लोगों के साथ में था, आज मैं तुम लोगों के साथ जा रहा हूँ, फिर तेरे साथ वापस नहीं आऊंगा। कि जाता
अरे चाहता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना, कि जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना, जब याद मेरी आए, अरे जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना, जब याद मेरी आए, प्रोग्राम में बख्शिश की दुआ देना। और मुर्दा क्या कहता है? वो मुर्दा जिसे हम कांधे पे लेकर के चलते हैं तो वो क्या कहता है? अपने बेटों से, अपने पोतों से, अपने भतीजों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, जितने भी दाएं बाएं पीछे अगल बगल जो लोग चल रहे हैं, सबसे क्या कहता है? ओ मेरे बेटों, मेरे पोतों, मेरी पोतियों, जाता मैं दुनिया से मुझको न भुला देना, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे पोतों, मेरी पोतियों, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। और मेरे कांधा देने वालों, मेरे रिश्तेदारों, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, मेरे बेटा तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तो कुरान 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 मुक़द्दस को अरे पढ़े पढ़िए जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना, जब याद मेरी आए, बख्शिश
सबका आशा लगा है अपनी औलादों, अपने भाइयों, अपने जिंदों की तरफ कि तुम मेरे लिए दुआ करते रहना। और हम लोग क्या है, हम लोगों को भी आशा लगा है। अच्छा, जिसके माँ बाप जिंदा हों, माँ बाप दोनों या दोनों में से एक जिंदा हो, वो सारे लोग हाथ उठा के इस नियत से या रसूलुल्लाह कहें कि उनके माँ बाप को या उनके बाप हो या माँ हो, दुनिया में जो जिंदा है अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए, इस नियत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिनके माँ बाप दुनिया में ना हो या जिनके एक हो एक ना हो, जिनके बाप ना हो या जिनकी माँ ना हो या दोनों ना हो, वो लोग अपने हाथ को उठा के सुभान अल्लाह इस नियत से बोले कि मौला हमारे माँ बाप को या बाप को या बाप को मौला जन्नत नसीब अता फरमाई, इस नियत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, और जिनके माँ बाप बाहयात हैं मौला परवरदिगारा उन्हें तमाम दुनिया के आफत व बलियात से महफूज व मामून अता फरमा। माँ जन्नत है। माँ क्या है? मैं क्या बोल रहा था? माँ क्या है? फिर से बोले, फिर वहीं मैं पहुंच रहा हूँ क्योंकि मैं भटक जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है और अब मेरा वक्त भी अब खत्म हो गया है, और मैं समझ रहा हूँ कि हम सबों की औकात भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि ये चार्ज था वो चार्ज 12 बजे किए हैं, खत्म हो गया है। अब आप लोगों को चार्ज भी करना है ना, तो पहले रूहानी चार्ज कीजिए, फिर जिस्मानी चार्ज थोड़ी ही देर में कर ही लेंगे। एक बात मैं बता रहा था कि माँ जन्नत है और बाप जन्नत का, जोर से बोले बाप जन्नत का। अच्छा चलिए एक बात मैं बताऊं, आपने एगो घर बनाया, यहाँ को लोग मिस्त्री लोग हैं, मिस्त्री ठेकेदार लोग कुछ है कि नहीं? अरे लेबर मिस्त्री है ना भाई, काम करते हैं, घर बनाते हैं, चारों तरफ की दीवार खड़ी कर देते हैं, ऊपर से ढलाई कर देते हैं, घर मकान तैयार हो जाता है कि नहीं? अरे बोले ना, तैयार हो गया, यो को दरवाजा मत रखिए। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, चारों तरफ दीवार तैयार हो गई, ऊपर में छत लगा दिए, मकान तैयार है, दरवाजा नहीं है तो अंदर जा पाइएगा? अरे बोलिए, कोई सोचे कि सिर्फ हम माँ की खिदमत करेंगे, माँ की खिदमत करेंगे जन्नत मिल जाएगी, तो बाप को नहीं चाहिएगा, बाप की खिदमत नहीं कीजिएगा तो दरवाजा रहबेन करेगा रे, तो जन्नत में घुसेगा किधर से रे? तो चाहिए ना, बाप को पहले राजी करना है, बाप भी दरवाजा है, बाप को राजी करना है, इधर माँ को भी राजी करना है, इधर बाप को भी राजी करना। एक बात और जान लीजिए, अगर बाप को आपने राजी किया, माँ को भी आपने राजी कर लिया, माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, दोनों मिल गए आपको। आपने वो घर बनाया जिसमें दीवार खड़ी हो गई, छत लग गई, दरवाजा भी है, उसमें दरवाजे भी लगाए हुए हैं, आपने दरवाजा भीड़ के अभी मिलाद में आ गए कि यहाँ से जाएंगे, आराम से जा करके कमरे में सोएंगे, और अपना घर आप गए और जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि यही मेरा कमरा है, यही मेरा दरवाजा है, लेकिन हम दरवाजा भेड़ के गए तो ये छटकने लगा कि ताला कौन बंद कर दिया? ताला तो आपका नहीं है। आप परेशान हो गए कि हम ताला नहीं बंद किए, ये ताला किसने लगाया है? कौन लगाया? मुझको परेशान करने के लिए पहुंचे सेक्रेटरी साहब के पास। सेक्रेटरी साहब, यहाँ मेरा घर जैसे न जो बड़ी मेहनत से मैंने घर बनाया। बोला हाँ मैंने देखा है। बोला देखिए दरवाजा भी मेरा है, घर भी मेरा, लेकिन उसमें कोई ताला बंद कर दिया है। आप बताइए कि कौन मेरे साथ ऐसा किया है? चाबी आपके पास है? सेक्रेटरी साहब कहेंगे मुझे पता नहीं, मेरे पास तो चाबी नहीं है। आप सदर साहब के पास, चाबी आपके पास है, मकान मेरा है, दरवाजा मेरा है, लेकिन चाबी उसके किसके पास है? ताला किसी ने बंद कर दिया है। बोला ताला तोड़ दो। बोला ताला टूटेगा नहीं, छोटा ताला रहे टूटबो करे, 5 किलो ताला लगल है, इतना महंगा ताला है, उसको हथौड़े पे हथौड़ा मार दिया, टूटने का नाम नहीं लेता, नहीं टूटता। हम खोले कैसे? पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। किसी ने कहा कि चाबी मेरे पास नहीं है। अब बताइए कि पूरी रात आप बाहर रहिएगा ना अंदर घुस पाइएगा? अरे ईमानदारी से बोलिए, अंदर जा पाइएगा? जब दरवाजा खुला नहीं अंदर जाओगे कैसे? इसी तरीके से आखिरत में जन्नत मिल गई, माँ को राजी करने से जन्नत मिल गई, बाप को राजी करने से जन्नत का दरवाजा मिल गया। वहां पहुंचे, देखे कि आपका नाम जन्नत के इस दरवाजे पे लिखा है, फला का ये महल है, बहुत खुश हो गए।
कि अब हमारी जन्नत यही है, लेकिन जैसे अंदर जाने चाहिएगा वहाँ एक ताला लगा है। अब वो ताला कैसे खोलिएगा, चाबी ठिकाने नहीं, चाबी मिलेगी नहीं। अब सोचेंगे कहाँ पाए, आदम वहाँ रहेंगे, हजरत आदम आप जानते हैं इस ताले की चाबी कहाँ है? आदम कहेंगे मेरे पास नहीं, मैं नहीं बता सकता। शीश के पास जाएंगे, वो भी लौटा देंगे। नूह के पास जाएंगे, वो भी लौटा देंगे। हूद के पास जाएंगे, वो भी लौटा देंगे। सबों के पास आप जाएंगे, सभी वापिस कर देंगे। आखिर में चलते चलते कभी कलीमुल्लाह के पास, कभी रज़ीउल्लाह के पास, कभी खलीलुल्लाह के पास, कभी ईसा रूहुल्लाह के पास, आखिर में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैंने माँ को राजी किया था जन्नत मेरी, बाप को राजी किया था जन्नत का दरवाजा मेरा, लेकिन उसमें ताला बंद है, उसकी चाबी कहाँ है? आका फरमाएंगे वो चाबी तो तू दुनिया ही में छोड़ दिया रे। बोला या रसूल अल्लाह चाबी कहाँ थी? आका फरमाएंगे क्या तुझे सिराजुल हुदा ने बताया ना था, कारी कमरुज़्ज़मा ने बताया ना था, हजरत मनव्वर ने तुझे सिखाया ना था, हजरत नसीम नूरी ने तुझे सबक ना दिया था? या रसूल अल्लाह वो कैसा सबक? तो कहेंगे आका फरमाएंगे मेरा फरमान था, नमाज जन्नत की कुंजी है। करोगे जन्नत का दरवाजा मिलेगा, नमाज की पाबंदी करोगे जन्नत की कुंजी मिल जाएगी। आज हम इससे काफी दूर हैं, हमें चाहिए कि कुछ पैगाम दें, कुछ सीखें। आज हम कम तबाही में नहीं है। ये देखिए अब कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फातिहे का इंतजाम हो चुका है। ये सिर्फ इसी का हमें इंतजार था, वो भी आ चुके हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, बस उसके बाद फातिहे के लिए इंतजाम हो ही चुका है। सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, फिर फातिहे खानी होगी, फिर हम और आप साथ में खाना खाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज मेरा मुआशरा बहुत बिगड़ा हुआ है। हम किसी को अच्छा नहीं समझते, कोई भी अपने आप से खुश नहीं है। आजकल देखिए हम दूसरे की गिबत करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। और यहीं तक नहीं, एक चीज और देखिए, मेरे आका ने एक मौके से फरमाया था, कब्र में सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होता है तो वो गिबत और चुगली करने से और पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से। ये दो चीजों से अजाब बहुत होता है। अच्छा एक चीज ये बताइए, आप लोग इस्तिंजा करते हैं? यहाँ कोई नहीं करता। अरे इस्तिंजा करते हैं ना भाई, तो शर्माने की क्या बात है? इस्तिंजा करते हैं ना, हफ्ता में एक मरतबा, जुमा को रोजाना करते हैं एक मरतबा, ये जब जरूरत पड़ती तब। कोई आदमी बताए कि इस्तिंजा किससे करते हैं? पेशाब करने को, पेशाब करने को। वो तो बैल भी करता है, बैल नहीं करता है पेशाब? अरे बैल करता है ना पेशाब। देखिए फर्क क्या है? तो फिर इंसान और बैल में, जानवर में फर्क क्या रहा? कोई कह रहा था अभी उधर से क्या 1 साल में करता है, करता भी होगा, कोई गारंटी नहीं है। इस्तिंजा तो लोग करता ही नहीं है, पेशाब तो सब करता है। मैं कैसे जुमा को बोला मालूम है? पेशाब करने के बाद में पानी से पेशाब के रास्ते को धोने का नाम इस्तिंजा है। तभी हम बोले जुमा नमाज पढ़ने जुमा के लिए नहा धो करके गया, वहाँ पेशाब की हाजत पड़ी, वहाँ पेशाब किया, इस्तिंजा किया, जुमा पढ़ा, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। फिर 8 दिन के बाद में इस्तिंजा। पेशाब करना कमाल नहीं है, पेशाब के बाद पाक रहना ये कमाल है। इस्तिंजा बहुत कम लोग करते हैं। हे लोगों, इस्तिंजा समझो। अभी कोई बोला उधर से, बोला हम लोग 1 साल में करते हैं। करते हैं किसको गड़बड़ाते हैं? 1 साल में कीजिए, मतम कीजिए, हमको क्या मतलब है? जब वहाँ ठोकाई होगी तो समझ में आएगा। हाँ, पेशाब करे मुसलमान। फिर हम कुरान वालों और इस्लाम वालों और गैर इस्लाम वालों में फर्क क्या रहेगा? आप इस्तिंजा नहीं करते हो, पेशाब करके हम खड़े हो गए, कतरा इतना टाइट पैंट पहने रहेगा, इतना टाइट, तो बाद लड़का बैठ के नहीं कर पाता, देखता कोई नहीं, टायर के बगल में टहन में देखे पेशाब कर रहा है, और सब छिटकवा पड़ गया, और उसके बाद में वहां से उठा, जेंटलमैन, इधर बाल छोड़ते, इधर तो आजकल तो बाले खत्म हो गया है। इधर तो लगता है कि सब यंदरा बरत सब चेर के खत्म कर दिया है, इधरों चर गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बीच में लगता है यूरिया खाद मार दिया, अभी हरियर
दिखा रहा है। आज शॉर्ट साट के निकलेगा, पेशाब किया, इस्तिंजा नहीं किया, 4 कतरा पैंट में लगा। अगर खुदा ना करे ऐसा हो और ऐसी ही में अगर मौत हो जाए, इतने लोग हम और आप सब हैं, किसको पता है कि हम अभी सोएंगे और सुबह तक फिर उठ जाएंगे? हो सकता है कोई सोए रह जाए। कपड़ा पेशाब से रंग दिया है, पेशाब से जो है 70 हो गया, कतरे लग गए, कपड़ा नापाक है, जिस्म नापाक है और नापाकी के हालत में मौत हो गई। बता अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? एक दिन न एक दिन हमें और आपको जाना है। कितने दिन मौज मस्ती करोगे? आज उसका बैंगन चुरा लिया, आज उसका कटहर तोड़ लिया, आज उसका 4 गो जो है सो मिर्चा तोड़ के ले आया और मजमा में नारा लगाएगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और रात बरात मरसइये और क्या कहते हैं मरसइये चुरा लेंगे। अभी तो झांगरी बूट ज्यादा चुरा रहा। ये बूट देख रहे हरिया हरिया खेत में लगा है, देखा कि उसके खेत में है। कहाँ जा रहे? जाओ वो ये मैदान जा रहा है, वहाँ फुचेल जा रहा है रे। और उसके बाद में उखाड़ पुखाड़ के इतना ले आया, बाल बच्चे सबको खा रहे अब कहाँ से लानी? अरे खैतन रे हम बोतल एकदम मौज से खो। अरे बाप रे बाप। हाँ तो ऐसी चोरा चोरा के खिलाओ ना, उसके बाद बाल बच्चे की हालत क्या होगी? हाँ, अगर हम जैसे रह, अभी देखते नहीं आदमी सोचता है कि हम हैं सो है, लेकिन कब औकात गिर जाएगी पता नहीं है। अभी देख रहे हैं जो गद्दा पर मखमल पर बैठने वाला आदमी रोड पर आ गया, सिगरेट पीने वाला बीड़ी पर उतर आया है। ये लॉकडाउन में सिगरेट पीने वाला बीड़ी पीना शुरू कर दिया है। जो लोग रजनीगंधा खाता था वो कमला पसंद में आके रुक गया है। हाँ, जो दिन रात पान खाता था वो एक खिली खैनी में तरस गया है। सोचिए औकात कितनी जल्दी गिर जाती है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। आप अच्छे रहेंगे, आपका बाल बच्चा अच्छा रहेगा, आप नेक रहेंगे, बाल बच्चे नेक बनेंगे। आप दूसरों के सामने कभी बुरी बात मत कीजिए। बच्चा सामने हो किसी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा तब देखेगा कि हमारी माँ इतनी गाली दे रही है तो हम कौन हैं? तो बापे पुत पर आपत गोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा मिलेगा। इसलिए अपने औलाद को सुधारना हो तो चाहिए कि नेकों की सोहबत में रखे। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए, गुनाहों से बचाए, अमले खैर करने की तौफीक अता फरमाए, झूठ चुगली गीबत से बचाए। और मौला मरहूम मगफूर जनाब अब्दुल वहाब साहब जिनके इसाले सवाब की पाकीज़ा महफिल का एहतमाम हुआ है, मौला परवरदिगारा ये सारे जिक्र खैर का सवाब उस मरहूम मगफूर के नाम इसाले सवाब है। मौला इसे कबूल अता फरमा और उन्हें करबट जन्नत नसीब अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमे तैयबा का विर्द कर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।